हुआ ही रहेगा। हो क्या रहा है कि 1947 से जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, तो तब से लेकर के अभी तक ये जो है ना, पॉवर्टी, ये बहुत बुरा सरदर्द बना हुआ है देश के लिए। आखिर ऐसा क्या कारण था कि इंडिया में पॉवर्टी अभी तक कंटिन्यू है? क्या वजह है कि किसी स्टेट में ज्यादा है, किसी स्टेट में कम है? इसी सब चीज को हम लोग आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे इसमें। दिस चैप्टर डील विथ of the most difficult challenge faced by the independent India's poverty। आजाद देश के सामने अगर सबसे बड़ा कोई चैलेंज हुआ तो वो वही, वो पॉवर्टी। आफ्टर डिस्कसिंग दिस मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स थ्रू आउट दिस एग्जाम्पल, द चैप्टर डिस्कस द वे ऑफ पॉवर्टी सीन इन सोशल साइंसेस, poverty trends in India and the world is illustrated through the concept of poverty line, cause of poverty, as well as its एंटी पॉवर्टी मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो डिस्कस्ड। हम इसमें ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे पॉवर्टी तो खैर है ही, लेकिन सरकार ने क्या कि इस पॉवर्टी को खत्म करने के लिए एंटी पॉवर्टी मेजर भी उठाए, एंटी पॉवर्टी डिसीजन भी लिए। एंड दिस चैप्टर एंड्स विद द ब्रॉडिंग विद ऑफिशियल कांसेप्ट ऑफ पॉवर्टी इनटू ह्यूमन पॉवर्टी। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे पॉवर्टी को खत्म किया जा सकता है, सरकार ने पॉवर्टी को खत्म करने के लिए क्या क्या जिम्मेवारी ली है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन पहले देख लो, फिर उसके बाद। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी पीपल्स वी थिंक आर पुअर। जब हम लोग एक रास्ते से होकर के गुजरते हैं तो कई लोग ऐसे मिलते हैं जैसे हम लोग कहीं ना कहीं देख करके सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हाँ, ये लोग गरीब हैं। दे कुड बी लैंडलेस लेबर, ये हो सकते हैं लैंडलेस लेबर हो सकते हैं गांवों में। लिविंग एरिया में जो झुग्गीज में रहने वाले लोग वो हो सकते हैं। दे कुड बी डेली वेजेस वर्कर एट द कंस्ट्रक्शन साइट, हो सकता है कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने वाले डेली वेजेस वर्कर हो, और चाइल्ड वर्कर हो इन धावाज या धावाज वगैरह में चाइल्ड वर्कर हो वो। दे कुड ऑल्सो beggars with children in tatters, and we also poverty around us. In fact, every fourth person in India, every fourth, हर चार में से, याद रखना, हर चार में से एक आदमी इंडिया में पॉवर्टी में आता है। इसका मतलब हुआ कि अगर भारत की आबादी 100 मिलियन है तो 100 में मतलब लगभग 25 से 26 आदमी गरीब है। दिस मीन्स दैट्स रफली 270 मिलियंस, यानी कि लगभग लगभग 27 करोड़ पीपल जो हैं 2011 के हिसाब से ही, आप सोच लो तो बढ़ गया होगा। दिस इज ऑल्सो मीन्स दैट, अंडरलाइन करना इस लाइन को और समझना, दिस ऑल्सो मीन दैट इंडिया हैज लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन, याद रख लेना, लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन मतलब दुनिया में इतनी संख्या में गरीबी कहीं नहीं है। और इतना करोड़ आबादी नहीं होता है देश का, गिने चुने देश ऐसे हैं, एक दो तीन चार देश जिसकी आबादी इतना है, जिसमें भारत है, चाइना है, अमेरिका है। बाकी कोई देश ही नहीं है जिसकी आबादी 27 करोड़ है, सोच के देखो। और यहाँ पर भारत में इतनी ज्यादा गरीबी उतना है, सोच सकते हो। दिस इज ऑल्सो मीन्स दैट इंडिया लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। दिस इलस्ट्रेटेड द सीरियसनेस ऑफ दिस चैलेंज। बताओ इस चैलेंज है या नहीं है, सोच के खुद देखो। किसी देश में अगर 27 करोड़ लोग, 30 करोड़ लोग अगर गरीबी में गुजर रहे हैं तो देश का विकास कैसे होगा, कैसे संभव है? ये एक भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। उसी में कुछ कहानी दिया गया है ना, एक अर्बन केस दिया गया, इसको पहले पढ़ लेना आराम से, ठीक है, घर पे। फिर हम लोग इसको कहानी को डील कर देंगे, ठीक है, इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, अपने से इसको पढ़ लेना। दो केस है, रूरल एरिया का केस है, अर्बन एरिया का केस है। और उस केस को स्टडी जब करोगे तो उस केस को स्टडी करने के बाद तुमको ये पता चलेगा कि पॉवर्टी, एंड डिस्कस द फॉलोइंग स्टडी अबाउट द केस ऑफ पॉवर्टी। जब पॉवर्टी के केस को ऊपर स्टडी करोगे तो तुमको बहुत सारे फॉलोइंग इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टीज, यानी कि मतलब क्या बोलो, एक तरीके से जो पॉवर्टी से रिलेटेड तुमको जो इश्यूज मिलेंगे वो यही सब मिलेंगे। लैंडलेसनेस, गरीबी का सबसे बड़ा वजह, या गरीबी का वजह ये भी होता है।
अनएम्प्लॉयमेंट, साइज ऑफ फैमिली, इलिटरेसी, पुअर हेल्थ, मलन्यूट्रिशन, चाइल्ड लेबर और हेल्पलेसनेस। ये सब वहां देखने को मिलेगा जहां पर पोवर्टी है। ये सब तुमको वहीं पे देखने को मिलेगा। ये वहीं पे पाए जाएंगे जहां पर गरीबी होगी। लैंडलेसनेस वही होगा जहां जो लोग गरीब होंगे उन्हीं के पास जमीन नहीं होगा, बेरोजगार होंगे, गरीब होंगे, साइज ऑफ फैमिली बड़ी होगी फैमिली, इलिटरेसी ज्यादा होगी। तो ये सारे केसेस तुम्हें देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावे भी कुछ बातों का यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। वो क्या है, थोड़ा सा सुनो। कहता है कि दिस टू टिपिकल केसेस इलस्ट्रेटेड मेनी डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी। दे शो दैट पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। एक मतलब समझो, यानी कि दे शो दैट पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर, है ना। हंगर मतलब भूख और लैक ऑफ शेल्टर मतलब रहने का घर नहीं। It is also a situation in which parents are not able to send their children to school, or a situation where sick people cannot be afford treatments. यानी ये हो सकता है कि वो बच्चे को स्कूल नहीं भेजे हुए, ऐसा ही ना कंडीशन होता है। इट ऑल्सो सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन होता है जिस सिचुएशन में क्या कहते हैं, पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, यानी अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। और सिचुएशन वेयर सिक पीपल कैन नॉट बी अफोर्ड ट्रीटमेंट, और ना ही वो अपनी गरीबी की वजह से क्या बोलोगे, इलाज करवा सकते हैं। पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर। पॉवर्टी ये भी होता है लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज। सैनिटेशन मतलब साफ सुथरा भी बेहतर नहीं हो पाता है। इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ रेगुलर जॉब, ना ही रेगुलर जॉब मिल पाती है। एज अ मिनिमम डिसेंट लेवल, जितना उनको चाहिए उतना भी पैसा नहीं कमा पाते हैं। above all these means of living, यानी ये सभी जो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक हेल्पलेसनेस को क्रिएट कर देता है। वो सहाय जिसको बोलते हो ना, जिसका कोई एकदम ये सहायता करने वाला ना हो। पुअर पीपल आर इन a situation in which they are ill treated almost every places, यानी हर जगह उनके साथ कहीं ना कहीं इल ट्रीटेड होता है, यानी उनके साथ हमेशा दुर्व्यवहार होता है। In the farm, factories, government office, hospital, railway stations, obviously nobody could like to live in poverty। और इसमें भी कोई दूर दूर तक शक नहीं है कि कोई आदमी जानबूझ करके चाहता है कि वो गरीबी में जीवन बिताए, लेकिन फिर गरीबी में आ जाने के बाद उनके साथ कुछ ऐसा कंडीशन हो जाता है कि वो लोग जीवन को सही तरीके से जी नहीं पाते। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो एक बार कंफर्म कर लो पहले, फिर आगे चलते हैं जल्दी। किसी को कोई दिक्कत यहाँ नो तक सर। समझने में? नो सर। क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है, इसमें ऐसा कोई खास है ही नहीं बात कि जो नहीं समझने वाला होगा। बहुत इजी चैप्टर है। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैव बीन टू ब्रिंग मिलियंस ऑफ पीपल्स आउट ऑफ ऑब्जेक्टिव पॉवर्टी। महात्मा गांधी ऑलवेज इंसिस्ट दैट, याद रख लोगे स्टेटमेंट, याद रखोगे। महात्मा गांधी ऑलवेज इंसिस्ट दैट, महात्मा गांधी हमेशा ये मानते थे कि इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट, इंडिया तभी ट्रूली इंडिपेंडेंट हो सकता है ओनली व्हेन द पोरेस्ट ऑफ पीपल बिकेम टू ह्यूमन फ्री फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग। हम भले 1947 में इंडिपेंडेंट हो गए, लेकिन एक्चुअल में भारत के कई ऐसे लोग हैं जो अभी तक आजाद नहीं हो पाए। भारत में कई ऐसे गरीब लोग हैं जो आज भी गरीबी के चक्की में पीस रहे हैं। भारत के कई लोग ऐसे आज भी हैं जो ब्रिटिश से तो आजाद हो गए, लेकिन इंडिया में गरीबी जैसे बीमारी से आजाद नहीं हो पाए। और महात्मा गांधी का मानना था इंडिया टू बी ट्रूली इंडिपेंडेंट, भारत सही में अगर आजादी चाहता है या भारत सही में अगर आजादी देखना चाहता है तो ये तभी होगा जब पोरेस्ट ऑफ पीपल बिकेम ह्यूमन सफरिंग। तब क्या होगा, गरीब से गरीब आदमी क्या होगा, गरीबी से निकल जाएगा। तब एक इंडिया रियल में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन सकता है। पॉवर्टी सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। थोड़ा सा इसको समझो, इस लाइन को क्या बोला जा रहा है। पॉवर्टी एज अ सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, मतलब सोशल साइंटिस्ट ने क्या किया ना कि जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं उन्होंने पॉवर्टी का मेजरमेंट का तरीका थोड़ा सा चेंज किया है। पॉवर्टी का मेजरमेंट का तरीका का मतलब ये होगा कि पहले लोगों का मानना होता था
बिना पैसा को मेजर किए बता सकते हो कि हाँ ये गरीब है। सिंस पॉवर्टी हैज मेनी फैक्ट्स, सोशल साइंटिस्ट लुक थ्रू आउट द वेराइटीज ऑफ इंडिकेटर्स, उन्होंने कई इंडिकेटर्स लेके दिए। यूजुअली दिस इंडिकेटर यूज टू रिलेटेड, अच्छा ज्यादातर जो तुमको इसमें इंडिकेटर्स मिलेंगे उसमें से देखोगे रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम, है ना, मैक्सिमम जो मिलते थे पहले, और कंजम्पशन लेवल पे। बट नाउ, लेकिन वर्तमान में, लुक थ्रू द अदर सोशल इंडिकेटर्स लाइक इलिटरेसी, देखो अब सोच के देखो, इलिटरेसी कहाँ होगी? जहां पे पैसे नहीं होंगे, जहां पे गरीबी होगी, वही ना लोग बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। लैक ऑफ जनरल रेसिस्टेंस ड्यू टू द निमल न्यूट्रिशन, अच्छा छोटा मोटा जो है बीमारी हमेशा होते रहेगा, शरीर में कमजोरी रहेगा, या फिर कह सकते हो शरीर का विकास नहीं हो पाएगा, हेल्थ का विकास नहीं हो पाएगा सही से। किसकी वजह से? गरीबी की वजह से। लैक ऑफ एक्सेस हेल्थ केयर, वही बोला गया। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब नहीं होगी। लैक ऑफ द एक्सेस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वाटर सैनिटेशन, वाटर सैनिटेशन, ये सारे एक इंडिकेटर बन चुके हैं। ये सारे एक इंडिकेटर बन चुके हैं। तुम खुद बता दोगे ये सब देख करके कि हाँ ये वहीं होगा जहां पर पॉवर्टी होगी। गरीबी जहां होगी वहां शिक्षा नहीं होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं होगा कि वो शिक्षा दिला सके। और अगर शिक्षा दिलाने के लिए सोच भी लिए तो बहुत कम ऐसे गार्जियन होते हैं जो मेहनत कर करके उतना, मतलब अपने भले कुछ ना किया, लेकिन ये बच्चे को चाहते हैं कि एक अच्छी शिक्षा दें। मैक्सिमम ऐसे हो जाते हैं पेरेंट्स जिनको मजबूर, जिनके साथ मजबूरी हो जाता है कि वो चाह करके भी नहीं पढ़ा पाते हैं घर की हालत की वजह से। ऐसे भी बहुत सारे गार्जियन होते हैं। तो ये वहीं पे ज्यादा होगा जहां पर गरीबी ज्यादा होगी। एनालिसिस द पॉवर्टी बेस्ड ऑन द सोशल एक्सक्लूजन्स एंड वल्नरेबिलिटीज इज नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन। यानी इस सब को अगर दो भाग में बांटोगे ना इस सब चीज को, तो तुम्हें दो चीज निकल करके आएगा पॉवर्टी को। एक सोशल एक्सक्लूजन एक होता है, एक होता है वर्नेबिलिटीज। दोनों क्या होता है हम इसको पढ़ाते हैं, सुनो। ठीक है, क्या होता है सुनो। पहला, नीचे से होगा वर्नेबिलिटी, क्या कहते हैं देखो। अरे यार, हम्म, देखो पहला बात करते हैं सोशल एक्सक्लूजन। यानी अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन द टर्म्स ऑफ द पुअर हैविंग टू लिव इन अ पुअर सराउंडिंग विद अदर पुअर। अच्छा सोशल एक्सक्लूजन का मतलब समझो, वो लोग वहीं पे रहना ही चाहेगा जहां पर उनके जैसे समुदाय वाले लोग हैं, जहां पे वही लोग रहते हो जो उनके ही तरह के हो। ये सोशल एक्सक्लूजन हो गया। यानी ये उन लोगों के साथ रहना नहीं चाहते जो इनसे स्टेटस में ऊंचा हो, या जिनका कल्चर या फिर जिनका तौर तरीका इनसे अलग हो, उनके साथ ये रहना नहीं चाहते हैं। ये गरीबियों में देखा जाता है सबसे ज्यादा। शहर में ही देखोगे, शहर के साइड साइड झुग्गी झोपड़ी बना करके सब कितने क्लस्टर्ड में वहां पे रहते हैं, झुंड झुंड में रहते हैं सभी, सब देखा होगा। ये नहीं आकर के शहर के अंदर रहना चाहते हैं, चाहे जो वजह हो। तो सोशल एक्सक्लूजन में होगा कि समाज में एक तरीके से ये बाहर है। According to this concept, poverty must be seen in the terms of the poor having to live only in the poor surrounding with the other poor, यानी poor के साथ ही वो poor रहना चाहते हैं। And excluded from the enjoy a social equality or the better of peoples is the better surrounding, और जिनको मिल रहा है ना उससे ये लोग बाहर होते हैं। Excluded from the equality से ये लोग बाहर होते हैं, इनको social equality जैसा कुछ पता ही नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, उनको इस चीज से ज्यादा मतलब भी नहीं होता है। Social exclusion can be both cause as well as to the consequence of poverty। सोशल एक्सक्लूजन दो तरीके से भी हो सकता है। एक पहला हो सकता है एज वेल एज कंसिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी इन द यूजुअल सेंस, सिंपल सी, यानी कि पॉवर्टी की वजह से ही कहीं ना कहीं ये लोग बाहर हो जाते हैं। और दूसरा, इट प्रोसेस थ्रू द विल इंडिविजुअल ग्रुप्स आर एक्सक्लूडेड द फैमिली टू देयर फैसिलिटीज बेनिफिटेड एंड अपॉर्चुनिटी दैट द अदर्स ऑफ एंजॉय। और दूसरा ये भी होता है कि जो मान लो इस प्रोसेस थ्रू विच द इंडिविजुअल, जिनको ग्रुप को मिल रहा है फैसिलिटीज, उनसे ये लोग बाहर हो जाते हैं, वो मिल ही नहीं पाता है। दिस टिपिकल टाइप्स ऑफ एग्जांपल ऑफ वर्किंग द कास्ट सिस्टम, जैसे इंडिया में देख लो कास्ट सिस्टम सोशल एक्सक्लूजन का ही पार्ट है। सब समाज अलग अलग अपने ही समुदाय में अपने ही साथ सब रहना चाहता है, शादी ब्याह खान पान जितना भी जो कुछ होगा सब अपने ही समुदाय के साथ करता है। और ये कास्टिज्म में तो हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है।
अभी भी इंडिया जैसे कंट्री में देखोगे कि मैक्सिमम लोग एक जाति वाले जो होंगे उसमें ज्यादातर वोट खाने वाले या पार्टी में मेंबर में आने वाले ज्यादातर उसी कास्ट के होते हैं। गांव में तो पूरा का पूरा है, शहर में थोड़ा बहुत ये कम होने देखता हुआ मिल रहा है। ये सोशल एक्सक्लूजन का ही पार्ट है कि सब समाज में लोग अलग अलग रहना चाह रहे हैं। This typical example to working the caste system in India, which peoples belonging to the certain caste are excluded from the equal opportunity, social exclusion, so have lead to but can be cause of more damage than having very low income. ये सोशल एक्सक्लूजन जो है ना, ये बहुत तेजी से अगर लीड कर जाएगा ना तो हमारे सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा ये डैमेज कर देगा। यानी समाज विकास ही नहीं कर पाएगा अगर ये लोग अलग थलग ही रहेंगे, हमेशा बाहर ही रहेंगे समाज से, तो फिर कैसे विकास होगा? विकास से हम लोग अछूते रह जाएंगे। लेकिन अब पढ़ना है तो जानना भी पड़ेगा। नेक्स्ट में तुमको कहता है वल्नरेबिलिटी होते हैं, वल्नरेबल जिसको असुरक्षित समुदाय बोलते हैं ना। इसमें कास्ट का जिक्र नहीं होगा, ये लोग भी एक्सक्लूडेड ही होंगे, लेकिन एक्सक्लूडेड के साथ साथ इनको ऐसे समझो कि अगर किसी भी तरीके का कोई डिजास्टर आया, कोई खतरा आया, तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किन्हीं समुदाय पर हो रहा है तो वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल ही होंगे, गरीब लोग ही होंगे। Vulnerability to poverty is a measure which describe as the greater probability to certain community, जैसे सेल मेंबर्स, बैकवर्ड क्लास, ये सब जितने भी बोलते हो, ये जो भी टर्म यूज करते हो, और इंडिविजुअल सच एज द विडोज, फिजिकली हैंडीकैप पर्सन, ये सब इनके लिए बात कर रहा है। वल्नरेबिलिटी का मतलब वो लोग हो गए। वल्नरेबल का मतलब ये हो गया कि एक समुदाय में भी अगर बात करोगे तो बैकवर्ड कास्ट का बात कर लो, जो एकदम पूरा का पूरा, किसी एक स्पेसिफिक नहीं, जितने भी बैकवर्ड कास्ट है, चाहे इंडिविजुअल का बात करोगे जैसे विडो वगैरह हो गए, जो विधवा हो जाते हैं, उनके साथ देखोगे वो एकदम असुरक्षित हो जाते हैं, या जो फिजिकल हैंडीकैप हो जाता है वो बिल्कुल असुरक्षित हो जाता है, उसकी वजह से उसको गरीबी आ जाता है। और रिमेनिंग पुअर, पुअर इज कमिंग ईयर्स, यानी कि ये लोग गरीबी की चक्की में घूमने लग जाते हैं, यानी कि गरीबी थे और उसी की वजह से वो गरीब रह भी जाते हैं। तो कहा भी जाता है कि vulnerability is the determined by the options available of different community for their finding their alternative finding in the terms of the asset, education, health, job opportunities। यानी वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है और सुरक्षा का मतलब ये होता है कि जो ऑप्शन हमें मिल रहा है ना डिफरेंट कम्युनिटीज को, अदर कम्युनिटीज को, उसे हम ना पा पाए, है ना, फंडिंग टू अल्टरनेटिव लिविंग, वो हमें ना मिल पाए, चाहे वो एसेट हो, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, जॉब हो, वो हमें ना मिल पाए, या फिर उन समुदाय को ना मिल पाए जो असुरक्षित हैं, इसी को हम लोग वल्नरेबिलिटी बोलते हैं। Further, it is analysis on the base of the greater risk these groups face at this time of natural disasters। अगर इसको फिर से तुम अगर एनालिसिस करोगे, इस बात को अगर फिर से एनालिसिस करोगे, तो बेसिक ऑफ द ग्रेटर रिस्क दिस ग्रुप्स हैव टू बिकम नेचुरल डिजास्टर। अगर किसी भी तरीके का नेचुरल डिजास्टर आया है बुआ, किसी भी तरीके का अगर प्राकृतिक आपदा अगर आई है, जैसे भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, टेररिज्म अटैक हो गया, ये एडिशनल जितने भी जो भी चीज हो, इस सबसे अगर किसी को सबसे ज्यादा खतरा होता है तो वो इसी ग्रुप को होता है, ये वल्नरेबल ग्रुप को ही होता है। मतलब इनके साथ रिस्क बहुत ज्यादा होता है। एडिशनल assessment mode of their social and economic ability of handle the risk, these risks in this fact। आगे क्या बोला? In fact of the vulnerability describe a greater probability to being more adversely affected the other people when the bad times comes to everybody, whatever the flood, earthquake, सब कुछ आता है, लेकिन इन लोगों के साथ हमेशा कहीं ना कहीं यही स्थिति बना रहता है कि गरीबी की वजह से ये लोग एक चक्की में पीसते रहते हैं, गरीबी की चक्की में। तो बताओ, ये दोनों बात समझ में आया? सोशल एक्सक्लूजन, समाज से एकदम बाहर हो, और वल्नरेबल मतलब समाज के बाहर नहीं, समाज में रहने वाले लोग जो असुरक्षित है। बोलो जरा, किसी को समझने में दिक्कत है तो? कोई दिक्कत हुआ किसी को? नो सर। नो सर चलो तो आगे चलते हैं। एक मिनट पूछ ले किसी को कोई दिक्कत। आदर्श बुआ, आदर्श, नो कोई भी नो सर, आदर्श? कोई दिक्कत। नो फिर सर। हाँ आदर्श,
आदित्य, अमृता, अनिकेत, No, sir. No, sir. No problem. अनिकेत, Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं? No, sir. चलो, अनीशा, अंजलि, अंकित, Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं ना? No, sir. चलो ठीक है। अंकित, अंशिका, अंशु, नो सर। No, sir. चलो ठीक। अन्वेषा, अपूर्व, No, आर्यन, sir. आयुष, नो सर। नो सर। चलो अर्नव, नो सर। नो सर। चलो गौर, हिमांशु, विद्या, दिव्या, 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 नो सर। चलो ठीक है। दिव्या, खुशबू तुमको हुआ? No, sir. चलो ठीक है। खुशी, No, sir. चलो ठीक है। मान्या, एमडी, नुरैन, मुकुल, निखिल, प्रेम, प्रिंस, नो सर। नो सर। चलो ठीक है। मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सोनल, सोनम, सूरज, त्रिशला, साक्षी, सौरभ, मधु, राहुल, प्रियांशु, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? No, sir. चलो नहीं डन सर। डन डन। चलो चलो तो शुरू करते हैं पॉवर्टी लाइन। देखोगे पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है, सुनो। पॉवर्टी लाइन का मतलब है कि तुम गरीब किसको बोलोगे। तो गरीब बोलने के लिए तुम्हारे पास एक मेजरमेंट होना जरूरी है, पता है? जैसे कि कोई भी चीज सामान ही लेते हो तो उसका एक होता है ना, मेजरमेंट होता है। केजी में होता है, किलो में, जो भी लीटर में होता है। पैसा कोई सामान खरीदते हैं तो उसके लिए पैसा मेजरमेंट हो जाता है कि इतने रुपये का है। उसी तरीके से गरीबी गरीबी आप कर रहे हो, लेकिन गरीबी का एक्चुअल में मेजरमेंट क्या है, पहले तो ये क्लियर करना जरूरी है कि मेजरमेंट क्या है। कैसे बोल दोगे कि हाँ ये गरीब है, ये गरीब नहीं है? अब मान लो कि कल कोई हमारे पास, तुम्हारे पास, किसी के पास करोड़ों रुपया आ जाए, मान के चलो आया नहीं है, अगर आ जाए और हम एकदम फटे हाल में रहे, नहीं पैसा का यूज ही नहीं करें, तो हमको भी देख के कह देगा कि हाँ ये भी गरीबी है। तो फिर मेजरमेंट जो है ना, वो एक बहुत बड़ा चीज होता है। कैसे आप मेजरमेंट करोगे पॉवर्टी को? पॉवर्टी को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पॉवर्टी लाइन, ठीक है। अ कॉमन मेथड यूज टू मेजर पॉवर्टी ऑन द बेस ऑफ, सिंपल सा बात, पॉवर्टी को मेजर करने के लिए जो हम लोग का बेस होता है वो होता है इनकम, और इनकम के साथ साथ होता है कंजम्पशन। क्या होता है इनकम के साथ? कंजम्पशन लेवल, यानी आप कितना कमाते हो, कितना खर्च करते हो, इसका बात करता है। A person is considered poor if or her income consider is consumption level is fall below the given of minimum level। मान के चलो कि हमने एक ये लाइन बना दिया कि ये लाइन ऐसा है जिसके नीचे जो लोग रहेंगे वो गरीब हो जाएंगे, इसके ऊपर जो रहेंगे वो गरीबी के बाहर आ जाएंगे। अब मान लो कि पता चला ये एक इनकम का लेवल, मान लो 100 रुपया ही हो गया पर डे के हिसाब से, एग्जाम्पल बता रहे हैं। अब कोई आदमी मान लो 100 रुपया पर डे नहीं कमा रहा है, इसका मतलब गरीब हो गया, और कोई आदमी 500 कमा रहा है, मतलब गरीबी के ऊपर चला गया। तो एक लाइन फिक्स होता है, क्राइटेरिया एक फिक्स की जाती है, और वो क्राइटेरिया के ऊपर या फिर नीचे रहने वाले को लोग को ही हम लोग गरीबी या बीपीएल या एपीएल फैमिली में हम लोग इंक्लूड करते हैं। कहता है कि इफ आर इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल बिलो द गिवन ऑफ मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स, यानी इसका मतलब है कि बेसिक नीड से रिलेटेड होता है वो। अच्छा, ये जो क्राइटेरिया बना होता है ना, ये क्राइटेरिया वो होता है डिपेंडेंट किस पे? बेसिक नीड्स पर डिपेंड होता है। टू सेटिस्फाई पीपल नीड्स डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स डिफरेंट कंट्रीज। हाँ एक बात होती है, बेसिक नीड जो होता है वो डिफरेंट अलग समय में और अलग अलग देशों में भी अलग अलग मेजरमेंट यूज होगा। फिर समझो क्या बोले। आज से 50 साल पहले या 20 साल था, और अभी जो कमाने का रेशियो है, दोनों में अंतर आ चुका है। तो बताओ उस समय का जो मेजरमेंट था उसको आज तुम नहीं यूज कर सकते हो, उस समय के मेजरमेंट को आज यूज करोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हमें समय के साथ मेजरमेंट बदलना पड़ता है।
अब भारत में जो मेजरमेंट हो रहा है कोई जरूरी नहीं कि जापान में वही यूज होगा, चाइना में वही यूज होगा, अमेरिका में वही यूज होगा। सबके मेजरमेंट अलग अलग होता है क्योंकि सब देशों का बेसिक नीड्स अलग अलग होता है। तो दो बात जरूर याद रखोगे, टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस जो है ना, वो पॉवर्टी लाइन वो वेरी करता है। याद रख लेना इसको, पॉवर्टी लाइन वेरी करता है। एग्जाम्पल के लिए देखो दिया है, बहुत अच्छा चीज दिया है कि देयरफॉर द पॉवर्टी मे बी वेरी विद द टाइम एंड प्लेस। टाइम और क्या बोलोगे एक तरीके से, प्लेस के साथ ये वेरी करता है ना। आगे क्या बोला, इच कंट्री यूज टू इमेजिनरी लाइन। हर कंट्री क्या करता है, एक इमेजिनरी लाइन बनाता है, एक इमेजिनरी लाइन बनाता है, और उस इमेजिनरी लाइन एक को एक कंसिडर्ड करता है कि ये हमारे डेवलपमेंट का, कि यहाँ तक कम से कम बेस हो गया, कि यहाँ तक आया मतलब अब तुम क्या कर सकते हो, ऊपर चल सकते हो, मतलब तुम डेवलपमेंट कर सकते हो। अब देश के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाते, तो कैसे तुम यहाँ से ऊपर चलोगे। जब तक घर का पिलर ही मजबूत ना हो तो फिर घर कैसे मजबूत होगा। उसी तरीके से अगर हमारा बेस जो इनकम का है वहीं तक नहीं पहुंचे तो फिर कैसे हम डेवलपमेंट का उम्मीद कर सकते हैं। जब हम कमा ही नहीं पाएंगे, और कमा नहीं पाएंगे तो खाना नहीं खा पाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे तो जीवन नहीं जी पाएंगे, साथ ही साथ कपड़े नहीं पहन पाएंगे, फिर रह नहीं पाएंगे घर में, तो फिर जीवन डेवलपमेंट के बारे में कैसे सोचोगे कि हम घर बना लेंगे, एक बंगला ले लेंगे, एक गाड़ी ले लेंगे, ये ले लेंगे, कैसे। वो तब होगा जब आप एक बेसिक नीड को फुलफिल कर लोगे, तब यहाँ से आप अपना ऊपर उठो। तो यहाँ पे क्या आ जाता है कि ईच कंट्री यूज टू इमेजिनरी लाइन दैट कंसिडर टू अप्रोप्रिएट फॉर दैट एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट। अपने डेवलपमेंट के लेवल के हिसाब से वो क्या करता है, एक लाइन फिक्स करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कहा जाता है कि पर्सन नोट हैव अ कार इन यूनाइटेड स्टेट। एग्जाम्पल के लिए समझो, यूएसए में जिसके पास कार नहीं है, जिसके पास कार नहीं है ना, वो कहा जाता है कि मे बी कंसिडर्ड पुअर, वो गरीब हो सकते हैं। इन इंडिया, अभी वर्तमान समय में इंडिया में आ जाओ तो कार होना ही सबसे बड़ा लग्जरियस फैसिलिटी हो जाता है। अभी देखो सोचो कितना बड़ा मेजरमेंट में अंतर है। वहां पे कार ना होना गरीबी का साइन है, और हमारे यहाँ कार होना अमीरी का साइन है। सोचो कितना अंतर है दोनों में। यानी अगर जिसके पास नहीं है वो गरीब है वहां पे, और यहाँ पर जिसके पास हो गया मतलब उसको लोग समझते हैं ये पैसे वाले अमीर हो गए। अंतर कितना बड़ा है समझ सकते हो, है ना। तो वहां बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो फोर व्हीलर मेंटेन नहीं करते होंगे, बहुत कम लोग ऐसे होंगे। और अपने इंडिया में उतने कम लोग में इतने लोग यहाँ पर होंगे जो फोर व्हीलर मेंटेन करते होंगे। दोनों में अंतर देख लो। तो ये होता है टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। लिखोगे, एक क्वेश्चन बना लो, दो क्वेश्चन पहले बना लो यहाँ पे, तब हम आगे चलते। लिखोगे, डिफाइन टर्म पॉवर्टी, डिफाइन टर्म पॉवर्टी एक, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल एक्सक्लूजन, सोशल एक्सक्लूजन एंड vulnerability. What do you mean by social exclusion and vulnerability? What do you mean by social exclusion and vulnerability? दो, तीसरा ये क्वेश्चन, why do different countries use different poverty, why do different country use different poverty line? हाँ बोलो बुआ, क्या बोला, कुछ बोला क्या? शुरू से बोलिए ना सर। बोल देते हैं। एक क्वेश्चन ये लिखो पहले, why do different country use different poverty line। पहला तीसरा क्वेश्चन ये था जो यहाँ टिक लगा हुआ है, देख लो। why do different countries use different poverty line, एक। दूसरा, what is difference, sorry, what do you mean by social exclusion and vulnerability? What do you mean by social exclusion and vulnerability? और नेक्स्ट क्वेश्चन बोले थे, पहला क्वेश्चन क्या बोले थे, डिफाइन टर्म पॉवर्टी, डिफाइन टर्म पॉवर्टी। सब लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir.
चलो सब लिख लिया तो आगे चलते हैं, देखो क्या कहता है। एक मिनट, हाँ कहता है कि while determining that poverty line in India, minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel, light, education, medical requirement, ये हमारा बेसिक नीड है। इंडिया में यही है बेसिक नीड में, जिसको बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान। उसी में थोड़ा सा ये ज्यादा हो गया अभी। दिस फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मल्टीप्लाई बाय देयर प्राइस ऑफ इन रुपीज। अच्छा, ये सब को जो है हम लोग प्राइस में फिक्स करते हैं। ये सब जितने भी चीजें हैं ये सबको प्राइस में फिक्स किया जाता है कि कितना का ये चाहिए, कितना का ये चाहिए, कितना का ये चाहिए। एंड द प्रेजेंट फॉर्मूला फॉर दिस रिक्वायरमेंट व्हाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन, इंडिया में जब पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट किया जाता है तो डिपेंड, अभी हमारा जो है ना ये डिपेंड करता है हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट पे। कैलोरी रिक्वायरमेंट का मतलब समझो कि कितना कैलोरी हम बर्न अर्न करना है, कितना खाना खा रहे हैं, इनटेक कितना कर रहे हैं, उस बेस पे पॉवर्टी का लाइन इंडिया में मेजर है। फूड आइटम सच एज द ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, शुगर केन, ये सबको बेस पे माना जाता है। Together provide this needed of calories. The calorie needed is very depending much. सबको तो अलग अलग खाने की जरूरत पड़ती है। ये डिपेंड करता है एज पे, सेक्स पे, टाइप ऑफ द वर्क पे, पर्सन पे, सब पे डिपेंड करता है। कि मान लो किसी का एज कम है तो कम खाने की जरूरत है, ज्यादा एज है ज्यादा खाने की जरूरत और ज्यादा है और ज्यादा की है, बूढ़े पड़ गए कम हो गया। सेक्स में क्या होता है, मेल को थोड़ा सा फिजिकल वर्क थोड़ा बाहरी ज्यादा काम करना पड़ता है, थोड़ा सा ज्यादा खाना, फीमेल का थोड़ा सा कम होता है, इस पे भी डिपेंडेंट हो जाता है। साथ ही साथ टाइप ऑफ वर्क पे भी डिपेंड करता है। गांव में जो लेबर का काम कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइड में लेबर का काम कर रहे हैं, उनको खाने की जरूरत ज्यादा होती है। जो मेंटली वर्क करते हैं, जो बैठे बैठे काम करते रहते हैं, कंप्यूटर पे वर्क करते रहते हैं, शहरों में ऑफिस में काम करते रहते हैं, उन्हें खाने की जरूरत कम होती है, मतलब उन्हें कैलोरी की जरूरत कम होती है। दिस कैलोरी नीड टू डिपेंडिंग ऑन द एज, सेक्स एंड टाइप्स ऑफ वर्क ऑफ पर्संस। द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया 2400 कैलोरी पर पर्सन इन पर डे इन रूरल एरिया। 2400 कैलोरी, याद रखना, गांव में रहने वाले लोगों को 2400 कैलोरी खाना चाहिए पर डे के हिसाब से, तब वो गरीबी में नहीं आएंगे। और रूरल एरिया में रहने वाले, सॉरी अर्बन एरिया में रहने वाले 2100। अब कहोगे कि सर 2400 गाँव में, शहर में क्यों कम? क्योंकि यहाँ पे मेंटली वर्क ज्यादा होता है, फिजिकली वर्क कम होता है। तो जहाँ फिजिकली वर्क ज्यादा होगा वहाँ खाने की जरूरत भी हमें ज्यादा पड़ेगी। तो यही वजह है कि 2400 कैलोरी हमें रूरल एरिया में जरूरत पड़ती है। Since people living in a rural area engage themselves in a more physical work, so calorie requirement of rural area is considered to be higher than urban area. समझ में आ गया? ये भी क्वेश्चन बन जाएगा एक, कि क्यों कैलोरी का डिमांड जो होता है, या कैलोरी का जो हम एक तरीके से एस्टिमेट बनाए हुए, उस कैलोरी के एस्टिमेट में शहर को क्यों आगे कम पीछे रखे हुए और गांव को क्यों आगे रखे हुए, समझ में आ गया होगा। और लास्ट, the monetary expenditure per capita needed to buying this calories requirement is terms of food grains, so it is revised to periodically into the consider of price. इसलिए अब होता क्या है ना कि हर समय सामान का रेट क्या होता है, समय के साथ बदलते रहता है। तो आपको फॉर्मूला भी तो बदलते रहना पड़ेगा ना, नहीं समझा? पहले गेहूं मिलता था 5 रुपए केजी, उस हिसाब से हम पॉवर्टी का मेजर किए हुए, अब मिल रहा है 15 रुपए केजी, तो पॉवर्टी लाइन भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना आपको। आई बात समझ में ना? तो महंगाई बढ़ते जाती है, सामान का रेट बढ़ते चला जाता है, तो आपकी जो है वो कहीं ना कहीं पॉवर्टी एस्टीमेट को भी आगे पीछे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको यहीं तक आज रखो, फिर हम लोग अगले क्लास में इसको आगे लेकर के चलते हैं। देखिए हो गया हुआ क्लास, मेरे हिसाब से कट जाएगा कभी भी। सर 2 मिनट है अभी। 2 मिनट है अभी? यस सर। चलो ठीक है, तब देखो तब इसको खींच लेते हैं। On the basis of this calculation, on the basis of these calculations for this year 2011 to 12, the poverty line of a person was fixed by 1600 per month in rural area and 1000 for urban area। यानी 816 रुपया जो है, 816 रुपया गांव में रहने वाले लोग, एक आदमी अगर एक मंथ में कमा ले रहे हैं तो वो गरीबी में नहीं आएंगे। इसी चीज को पैसे में कैलकुलेट किया गया। और 1000 शहर में रहने वाले लोग अगर कमा रहे हैं तो वो भी गरीबी लाइन में नहीं आएंगे। ये याद रख लेना, ये पैसे के बेस पे हो गया, वो तो कैलोरी हो गया ऊपर वाला ना।
लेकिन यहाँ मनी का बात किया, 816 रुपया रूरल एरिया के लिए, 1000 अर्बन एरिया के लिए, ठीक है। इसके अलावे अब इसी चीज को क्या कर दो, नेक्स्ट में पढ़ लेना कि इसी चीज को क्या कर देना कि 5 फैमिली मेंबर में बांट लेना। मतलब गांव में 5 मेंबर का एक फैमिली, शहर में 5 मेंबर का एक फैमिली। तो शहर में होगा तो ऑब्वियसली 1000 से 5 को इंटू कर दोगे तो 5000 चाहिए आपको, और 816 था तो उसको चाहिए 4080। इस तरीके से हम लोग फैमिली मेंबर के बेस पर भी मेजर कर सकते हैं, है ना। हायर अमाउंट ऑफ अर्बन एरिया हैव बीन फिक्स्ड बिकॉज, आप सोच के देखो हायर एरिया क्यों है शहर में, क्योंकि यहाँ पर प्राइस जो है वो ज्यादा है ना। प्राइस आपको क्या है, इसेंशियल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका प्राइस ज्यादा होता है अर्बन एरिया। In this way, 2011-12 family of 5 members of living in the rural areas